क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की कृपा है, भाग्य। और फिर भी इंतजार करो, भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं देगा? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग, मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है। ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, बाबा सुन नहीं रहा, सुन नहीं। पर घबराना नहीं। एक पत्र देखिए हो, वो शिव है, वो शंकर। हंसने वाले हंसेंगे, ताना कसने वाले ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर करेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मानकर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर, बहुत दूर है। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं पाया, शिव को जान नहीं पाया। ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के प्रति आश्रित हो। मेरा आस महादेव है, मेरे पास महादेव है, और मेरा विश्वास भी महादेव है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि समस्या समाधान केवल एक शिव चर्चा, शंकर की भक्ति है।
कोई तुमसे कहे कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव तत्व का स्मरण मत करो, जो बुरी बात कहे उसका संग छोड़ दो और अच्छे संग की ओर बढ़ो, अच्छे संग। कथा के शुरू में कहा था कि ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। देवराज नहीं जानता था शिव तत्व को, देवराज नहीं समझता था भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं समझता। देवराज नहीं जान पाता था भगवान शंकर के प्रतिबिंब को, शिव के स्वरूप। महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व से वंचित रहना, वंचित, पहचान नहीं पाता। चोरी का धन है, शरीर में ताप है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, एक नर्तकी के कहने पर, एक नर्तकी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर जा रहा है और शरीर तप रहा है, शरीर में तप रहा, तप रहा। अब सोचा शरीर में इतना तेज बुखार आ रहा है, कहाँ जाऊं, कहाँ पहुंचूं, इतना तेज शरीर तप रहा है, कहाँ जाऊं। सामने एक टूटा सा शिवालय दिखा, शिव मंदिर टूटा सा, और टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर गया, टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर गया। उसको स्मरण नहीं था देवराज नाम के ब्राह्मण की माता रोज शिवालय में जाकर शंकर की आराधना करती है, रोज शिव मंदिर जाती है, रोज अर्चना करती है, रोज भजन पूजन करती है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता के मरने के बाद ये देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को जान नहीं पाया। जिसके घर की माता के इतने संस्कार थे, उन संस्कारों में गिर नहीं पाया, उन संस्कारों से वंचित रहा, वंचित। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं तपती हुई गर्मी में, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर, ऑटो का 25-50 रुपये लगाकर यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत ध्यान से झोली भर कर इस कथा को रखना, झोली भर कर। बांटने वाले पानी भी बांटने आएंगे, बिस्कुट भी बांटने आएंगे, टॉफ़ी भी बांटने आएंगे, खाने का सामान भी बांटने आएंगे। वो लेने के चक्कर में इसको मत छोड़ देना। अगर ये छूट गई तो समझ लो
पानी की बोतल और बिस्कुट और टॉफी तो कभी भी मिल सकती, ये ना छूटे। बड़ी मुश्किल से मिली है रतनगढ़ को, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए, बहुत सावधानी। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमने बचपन में सीखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी माँ हो, बच्चे को माँ अपनी गोदी से जब नीचे उतारती है तो बच्चा ऐसे ही नहीं उतर जाता, पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है। बच्चा जब खेलने में लग जाता है तो माँ उसको धीरे से गोदी से उतार देती है। उसी तरह शिव पुराण भी है, मन कथा में लगा है, बैठे शंकर जी की गोदी में हो, इतने में कोई आकर तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में जैसी झुनझुना आया तो शंकर भगवान तुम्हें धीरे से कथा में से तुम्हारे मन को हटा देंगे, क्योंकि शिव जी को मालूम है अगर पूरी कथा सुन लेगी तो जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हटाओ, सरका, थोड़ा सा हटाओ। एक बहन बैठी है जिसके घर में 13 साल तक औलाद नहीं हुई, 13 साल तक, पत्र उसका देखो, ऊषा कंवर, पत्नी चुन्नी लाल जी, गांव कुंवारड़ा, जिला जालोर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। गुरुजी, मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं थी, 2011 में उसका विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया, बच्चा नहीं, संतान नहीं, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया, कहीं बैठी हो और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। Let's drive. बाबा की कथा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग, सालासर जी में बैठकर कथा को श्रवण करना, शिव जी से विनती करना, एक बार 2 बार, गुरुजी शिव कथा में चित्त लगाया, जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव 2 चीजें सालासर जी की कथा में मांगी थी, एक अपनी बेटी के घर में संतान हो जाए, दूसरी मेरी बहन के कान में 40 साल से पीप बहता था, 40 साल से मेरी बहन के कानों से रस्सी बहती थी, पीप बहता था, उसमें से मवाद बहता रहता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए थे, पर 40 साल में वो पीप बहना कान से बंद नहीं हुआ। सालासर जी की कथा में बाबा से विनती करी, और वहाँ से आने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहाँ की रच को शरीर पर लगाना, बेटी को भी दिया और बहन को भी दिया। आज 40 साल से उसके कान में से रसूल बहता था, वो बंद हो गया, और बेटी के घर में भी इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित, दिल लगाकर सुनो, स्मरण देगा। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिवालय, शिव के मंदिर।
पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज। पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुंचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर